आप सभी लोग देख रहे हैं, मेरा नाम केशव यादव पड़ेगा और हम एक मोटो ब्लॉगर हैं। और ब्लॉगिंग के साथ साथ हम लोग, हमारा यही कर्तव्य और काम है कि साथ चलना। सबसे बड़ी बात है कि अभी ये पूरा का पूरा सीजन सावन चल रहा है और इस सीजन के काल कहा जाता है कि हमारे महादेव हमारे बीच आते हैं, भक्तों को देख रेख करते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपके सामने एक हमारे सर बैठे हैं जिनका नाम आदित्य नारायण पांडे जी पड़ेगा, जो एमएलसी विधान परिषद सदस्य गोपालगंज जिले का। और इन्हीं के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस कुछ ही समय लूंगा और मैं सर से ये दरख्वास्त करूंगा और रिक्वेस्ट है हमारा कि सर अभी आपकी सेहत कैसी है? फर्स्ट क्लास, ऊपर से 100 हाथ ऊपर, महादेव की कृपा से। जैसे आपने देखा और वो आवाज में जो बुलंदी है, आपको समझ में आ रहा है कि सेहत कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। और सर मैं आपका एक शिष्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन धारा से कुछ ऐसी बातें हो जाए यहाँ जिसे हमें सीख मिले, हमारे युवा समाज को सीख मिले, या अन्य व्यक्ति जो चाहते हैं कि ब्लॉगिंग करना, धार्मिक स्थलों पर जाना, हिंदुस्तान में हमारे भगवान कहाँ कहाँ रुके, उनका क्या क्या वहाँ कर्तव्य हुआ और कैसे कैसे हुआ। और इस आरती के बारे में बता दीजिए, कब कब होगा, कैसे होगा, और इस मंदिर की व्याख्या करें जिसे हम डालें। और हमारा भी घर यहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये लोकेशन गोपालगंज जिले का एक कुचायकोट प्रखंड समीप रमजीता गांव का। और मैंने सर एक और क्वेश्चन है कि मैंने बोर्ड पे लिखा था, वहाँ पे जो लिखी थी नारायणी आरती स्थल पे, मैंने देखा नीचे लिखा था कि रमजीता और उसके बाद लिखा था भोज छपरा। तो इसके मतलब मैं नहीं समझ पाया, लेकिन सर आप सभी को समझाएंगे। और आइए सर से बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाले भारत का यह शुरू से ही कल्चर रहा है। हमारे देवर्षि महर्षि और जो हमारा पुराण ग्रंथ है या जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कार है, इसी से ओतप्रोत है। हम भारत माँ की जय बोलते हैं, इसलिए उसका कारण है कि हम सभी एक हैं, इसी मातृ के पुत्र हैं, इसी के अन्न जल से सभी सृजित होते हैं। और आकर के मोह माया में जब पड़ते हैं तो परिवार के हो जाते हैं। मरने के बाद परिवार आपको घर से निकालता है लेकिन धन को नहीं निकालता है। और जब निकाल देता है शरीर को तो वह शरीर जाता है यही इसी धरती के माँ के पास। तब मेरी माँ बोलती है कि देखो तुमने एकीकरण नहीं किया और जा करके वहाँ मोह में पड़ गया। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? सभी लोग मेरे अनजन के सीने से समाहित होते हैं, सृजित होते हैं। मरने के बाद जिसके लिए करते हैं वो घर से निकाल देता हूँ, मैं कैसे छोड़ूं? आओ मेरे बेटे, मेरे सीने में समा जाओ। कोई राख के रूप में समाता है, कोई कब्र के रूप में समाता है। कहाँ कहती है किस जात धर्म के मजहब के बेटे हो? सभी हमारे बेटे हो, मैं ही सबकी माँ हूँ। इसीलिए हम लोग एक कृत है, मानव एक है। और इसका जो है उदाहरण हमारी है धरती माँ, इसीलिए भारत माँ की जय बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम सभी जो आपने क्वेश्चन किया कि हम लोग से आप सीख लेना चाहते हैं, सीख क्या है? आप यंगस्टर हैं और यंगस्टर इतिहास बनाता है और लिखता है। और आप ही लोगों के बदौलत हम लोगों का जो सम्मान और ऊंचाई मिलता है। आज देश में हमारे यहाँ काफ़ी यंगस्टर हैं जिसका परिणति है या ये उसका लाभ मिला है कि उन्हीं लोगों के बदौलत आज हमारा देश का जो विकास आज कम समय में जो ऊंचाइयों पर परचम लहरा रहा है और विश्व में ख्याति प्राप्त है। जो यहाँ का आइडियोलॉजी पूरा देश मना रहा है, जैसे योगा है, पर्यावरण पर है, आपको आतंक पर है, हम सब एक हुए। इसको किया किसने? भारत ने किया। ये सब किसके बदौलत हुआ? यह जो है सो युवाओं के बदौलत हुआ, जिसमें आप सबकी हमकी भूमिका है। दूसरा चीज है कि धाम के विषय में आपने पूछा कि वहाँ रमजीता, भोज छापर, नारायणी, इसकी कथा है। आप वहाँ कथा संक्षिप्त में लिखा हुआ है। और यह जो है सो धाम आज से नहीं, यह बाबा करतारनाथ धाम का मंदिर जमाने से विराजमान है। और विराजमान का कारण है, संक्षिप्त में बताता हूँ कि यहाँ जो है सो करता बाबा, या जो आप मूर्ति देख रहे हैं रामेश्वर नाथ की, उनसे 10 फीट नीचे उनका अस्थि पिंजर है। उसी पर यह बनारस से लिंग लाया गया और ज्योतिर्लिंग, और उसी के ऊपर रामेश्वर नाम देकर नीचे करता बाबा है, इसीलिए रामेश्वर करतारनाथ बोला जाता है। वह बाबा आए बहुत सैकड़ों साल पहले, तो यहाँ लोगों ने देखा कि एक तेजस्वी बालक इस नारायणी के किनारे पड़ा हुआ है। लोग घिर गए उनके तेज से और उनके प्रकाश से, उनकी दिव्यता से इतने प्रभावित हुए कि वह यज्ञ होने लगा। यहाँ का हथुआ एस्टेट आया, राजा सुने कि अरे बड़ी दिव्य पुरुष है। मैनेजर मुंशी आए, कहे कि नहीं हुजूर आपको चलना है। राजा आए, प्रभावित हुए और उनके सानिध्य में उन्होंने काफ़ी उनमें समय दिया।
समय का परिणति कालखंड बीतने लगा। कुछ काल के बाद उन्होंने कहा कि भाई एक मैं ये विचार है, मैं कुछ करना चाहता हूँ यज्ञ जिससे हमारे पब्लिक का और प्रजा का वृद्धि हो। तो बाबा ने कहा, कर्ता बाबा ने कहा कि इसके लिए यज्ञ होगी तो इतने ब्राह्मण लगेंगे जो पूजा पाठ के लिए, जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हो। तो उसके लिए मझौली स्टेट से ब्राह्मणों को बुलाया गया। तो रहने की व्यवस्था की, फूस का छप्पर बनाकर घर दिया गया और उस घर में लोग रहने लगे। और जब यज्ञ हुआ तो छप्पर छाया गया, उसी के नीचे भोज किया लोग। तो जिस जगह पर घर देकर दान दिया गया, आज भी वह घर दान के रूप में जाना जाता है। आज जिस छप्पर के नीचे लोगों ने भोज किया, वह भोज छापर हो गया। यह कालखंड बीतते गया, बाबा आगे बढ़ते गए, नारायणी यहाँ बहती थी। एक आक्रांता जो है सो बंगाल का मकबूल हसन, वो आया यहाँ से और लूटते हुए आया और आकर जो सिपाया फार्म है, कुछ काल में कोई नाम रहा होगा, वो आकर वहाँ पड़ाव डाला और राजा को खबर भिजवाया कि मैं आया हूँ, आप युद्ध करो या मुझे टैक्स दो, मेरी अधीनता स्वीकार को। राजा ने कहा कि इस पर मुझे समय दिया जाए और मैं आपसे युद्ध करूँगा कि आपका अधीनता स्वीकार करूँगा। तो उसमें समय मिला। बाबा आए करता बाबा यहाँ करतानाथ के पास, और ये बैठे थे, ध्यान में गए। और यही मंदिर है और यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर पर फौज थी। बाबा ने कहा कि इसमें शक्ति की पूजा होगी और नारायणी तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ से दूर होगी। तो यूपी में एक पड़ता है गंडकी के किनारे, उन्होंने पूजा किया और वहाँ बगलामुखी की पूजा हुई। और बाबा जब पूजा कर रहे थे और पूर्णाहुति के दिन आकाशवाणी हुई कि सफलता नहीं मिलेगी, तो बाबा ने तुरंत वहाँ खड़ की पूजा हो रही थी और बगलामुखी की पूजा हो रही थी। वही शक्ति की उपासना है, युद्ध के लिए उनकी उपासना की जाती है। तो बाबा ने तलवार उठाया, बोला कि जब संत की वाणी झूठी हो जाएगी तो संत रह के क्या करेगा। उन्होंने तलवार अपने गर्दन पर मारा तो तलवार छूट कर दूर जा गिरी, और जब गिरी तो आकाशवाणी हुई कि युद्ध की तैयारी करो, सफलता मिलेगी। युद्ध लड़ा गया और उस कालखंड में कर्ता बाबा की ऐसे शिष्य थे कि उन्होंने आह्वान किया कि जो जहाँ से है, जिसके पास जो हथियार है वह लेकर लड़े। सब लोगों ने भाला ग्रां साठ जो भी था लोगों लड़े, सारा लोग लग गए, राजा की फौज भी लगी और वह इसी नारायणी के किनारे मार दिया गया। वो उजले घोड़े पर चलता था मकबूज हसन को, इसी नारायणी में लोगों ने बंद कर दिया, सारी सेना मार दी गई। जब बंद हुआ, सारी सेना मार दी गई, तो बंगाली था, बंगला में कहा जाता है, बेटा साला बेटा भांगिए देवो, मैंने मुड़ी काट दूंगा। तो उस जगह को जब भांगे गए सारे वीर, तो वीर भांग कहलाता है। किसी बच्चे से भी पूछिएगा कि सामने वह कौन जगह है, तो लोग कहेगा वीर भांग है। और इस भोर छापर में जब यहाँ विजय मिला तो इस जगह को रणजीता नाम दिया गया, जो आज रमजीता के नाम से जाना जाता है। यही इसकी ख्याति है। और इसी संगम स्थली पर बाबा खड़ाऊ पर चलते थे। उन्होंने कहा, हे माँ नारायणी, अब तो मंदिर के नज़दीक आप आ गई, कुछ और उधर जाइए। नारायणी यहाँ से 1-2 कोस चली गई, जो आज के हम लोग जल लेते हैं। उस वक्त अंग्रेज इनकी ख्याति को जाने और आए और आके बाबा के चरण में सानिध्य प्राप्त किए और देखे कि ये गुदरा जो है सो कूद रहा है। उन्होंने कहा, बाबा वो कौन सा जीव आपके वो चादर में है जो कूद रहा है। उन्होंने कहा कि ये मेरे पूर्व जन्म का पाप है जो जड़ैया के रूप में मुझे पकड़े हुए है। आप लोग आए, मैं बाहर आया, इसीलिए उसमें तब तक कहा कि आप यहीं रहो। तो बोले कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। बाबा ने अपने शिष्य कहा कि इसको झाड़ दो, फिर झाड़े, फिर रखे, कूदने लगा। तो वो लोग कहे कि आप तो धन्य हैं, तो आप हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, यह पूर्व जन्म का पाप है, इसको आज नहीं कल हमको भोगना ही है। तो उन्होंने वह भोगा पाप। और अंग्रेजी इतने प्रभावित हुए कि कहे कि आप मुझे आदेश दीजिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि नारायणी तो चली गई, लेकिन इस जगह की सुरक्षा के लिए आप करें। आप यह बांध देख रहे हैं, और जिस जगह पर आकाशवाणी हुई वह बांक भवानीपुर आज भी है। आज भी वहाँ माता बगलामुखी की पूजा होती है। और नवरात्र के महीने में, चैत के नवरात्र में और कुआर के नवरात्र में वहाँ हजारों हजार बलि चढ़ती है, लोग जाते हैं। यह सिद्ध जगह है। और यह नारायणी नदी उसके बाद कालखंड में 3 ओर से जाती है। एक आगे से निकलती है, एक यहाँ से मटिनिया से होकर जाती है। बहुत दिन तक यह बह रहा था, जो लोगों ने इंक्रोच कर लिया। आज भी यह धारा है। तो त्रिवेणी के संगम पर नारायणी का बाबा करतानाथ अवस्थित हैं। कुछ कालखंड के बाद इसी जगह बाबा समाधिस्थ हुए, जिंदे पृथ्वी के अंदर चले गए और आगे जो है सो पद्मासन में गए।
कुछ कालखंड के 100-50 साल के बाद हरदत्त ब्रह्मचारी आए। मंदिर जो उनका था जीर्ण शीर्ण था, लोग पूजा पाठ करते थे, मंदिर को तोड़वा दिए। जब तोड़वाए तो कहे कि यहाँ कोई लोग नहीं है जो इस मंदिर को बनवा सके, तो सारे लोगों की बैठक हुई, सारे वर्गों ने साथ दिया, अब्दुल मियाँ ने इस मंदिर को बनाया और सब मजहब के मिल करके लोगों ने कोई शरीर दान दिया, कोई पैसा दिया जो जिस रूप में था। और इस मंदिर का निर्माण के समय की करता बाबा समाधिस्थ हैं, तो कैसे होगा, कहाँ है, तो हुआ कि नहीं, कायदे से खुदाई होगा। जब खोदा गया वो अस्थि पिंजर ऐसे ही पद्मासन में मिला, और जब मिला नेव के क्रम में तो उसको हटा करके आज जो शिवलिंग है उससे 10-15 फीट नीचे, इसको देखिएगा नीचे से ऊंचा किया हुआ है, और उसी के ऊपर वह ज्योतिर्लिंग ला कर बनारस से और रामेश्वर का नाम दे करके रामेश्वर करतानाथ बाबा जगह को दिया गया। यह सिद्ध पीठ है और बाबा की बड़ी कृपा है। और जो यहाँ मांगता है, आज अमेरिका और हर जगह से ऑनलाइन पूजा होता है, लोग कराते हैं, पंडित लोग और पूजा होते रहता है। लेकिन आप मीडिया को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस जगह के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितनी समरसता है, एक रूपता है। यहाँ मजहब फीलिंग कोई नहीं है, सब एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, जिसकी परिणति है कि भोला मियाँ भी कल उस लिस्ट में थे। उन्होंने यहाँ 2 दिन 3 दिन ऐसे मुस्लिम लोग भी भोग में दे रहे हैं दान, और उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। यह यहाँ का कल्चर है, यह बाबा की कृपा है कि सब लोग एक होकर बाबा की सेवा करते हैं, जिसकी परिणति है कि आप लोगों का जो यहाँ आए हैं और जो मीडिया यहाँ लगा है, या मीडिया का जो प्रभाव है कि आज बिहार गवर्नमेंट ने भी आकर, मंत्री ने उद्घोषण किया और यह कहा कि 8 करोड़ 38 लाख 50,000 रुपया यहाँ के लिए जो है सो सौंदर्यीकरण के लिए टूरिज्म विभाग ने यहाँ जो है सो दे दिया है। और भी बहुत सा जो दोनों उप मुख्यमंत्री ने, यहाँ के प्रभारी मंत्री जो हैं अमरेंद्र बाबू और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऑनलाइन करके यहाँ 4-5 जो है इस चीज़ का शिलान्यास भी हो गया है। नारायणी नदी पर वहाँ घाट बनना है, मुक्ति घाट सामने बनेगा, वह घाट बन गया, इस पोखरा को बनना है। सामने वहाँ जो है सो G+2 का विवाह भवन बनने वाला है। वो जहाँ आप मंच देख रहे हैं, जहाँ आरती हो रहा है, वहाँ भी मंच बनेगा। और जो उसमें डिजाइन है, वह डिजाइन इतना अच्छा है कि अपना उसका डिजाइन करने वाला जो इसका ग्राफ बनाया है, हर जगह हर चीज़ की व्यवस्था होगी। आप 1-2 साल में जब आइएगा तो यहाँ और खूबसूरती आएगी और भीड़ होगी। देखिएगा कि जो जिस तरह से माता रानी थावे के यहाँ आज लाखों लाख की भीड़ है और जीविका चल रहा है, यह भी पर्यटक के रूप में बहुत बड़ा विकसित होगा। और यहाँ भी लाखों हजारों आदमी की जीविका चलेगी। सबका साथ सबका विकास, और यही लोकल है, और यही अब वोकल हो रहा है। लोकल जब वोकल हो जाएगा तो विकास होना ही है, जीविका चलनी ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा का नमन बंदन आप लोगों का करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए रामेश्वर करतानाथ धाम की जय, आभि युवाओं की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी कीमती बहुमूल्य समय दिया हमें। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि हम आपके जिले में उपलब्ध हैं। क्या आपको पता है कि आपके जिले में एक ऐसा गांव है जहां पे ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी हो? इस ऐतिहासिक घटना से तो ऐसा लगता है कि ये जो धरती है एक दिव्य धरती है। तो हम तो जहां जाते हैं हम आपको दिखाएंगे ही वो हर चीजों को, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने पैरों से चल के अपने आंखों से इस दृश्य को देखें। और सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ की जो आरती हुई ना सर, मत पूछिए, मुझे तो डायरेक्टली बनारस बाबा विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो दशाश्वमेध घाट है जो वहाँ होती है, और वही जो हर की पौड़ी में होती है हरिद्वार, वही आरती मुझे आज यहाँ देखने को मिला। मैंने शुरू से लेकर अंत तक समय दिया आरती में, और यहाँ काफ़ी सैलाब में भीड़ हुई, काफ़ी भक्त लोग आए थे। और उसके बाद से फिर ये आरती मंदिर में चला गया। और सर से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि सर अगली आरती कब है और किस किस दिन है, ये हमें बताने की कृपया। पहली चीज तो आपसे ये कहूँगा कि यह सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, तो हमारे इर्द गिर्द चूँकि कंटिन्यू नहीं चल रहा है, छोटा जगह है, और इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है माँ नारायणी की आरती, जो गंगा की आरती के रूप में। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें 7 तरह से आरती की जाती है, और हर प्रकार में हर देवता का आवाहन होता है, और उसमें उसका आनंद है, वह भाव है। वो आरती के भाव से आप महसूस कीजिए कि किस देवता के लिए आरती समर्पित है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि यह आरती जो है सो हर शुक्र सोमवार को होने वाली थी।
संडे को चूंकि शिववास था उसी रोज शुरू हुआ सावन, उस रोज भी आरती कराया गया। लेकिन अब यह आरती 9 की जगह पर 11 को होगी और 3 आरती हो गई थी, 8 आरती बाकी थी। कल संचालन समिति की बैठक थी जिसमें निर्णय लिया गया कि हमारे सभी लोग, हर जात मजहब धर्म के लोग इस बाबा रामेश्वर करतारनाथ धाम में आते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं। तो यह सौभाग्य किसको बाबा देना चाहते हैं, तो हर वर्ग और जात के लोगों का जाति लिख करके और उस पूरे जात को, जिसमें 23 या 27 जात से 36 जात, जिसका कि लॉटरी बनाया गया, डाला गया और उसमें 8 आरती होना है। 8 जाति को उठाया गया कि आप इसमें से एक पर्ची निकालें। लोगों पहला एक जात ने निकाला, दूसरे जात का निकला तो उसका नाम अंकित हुआ, वह बढ़ई का था। तो आज बढ़ई ने मां नारायणी का संकल्प कराया और आरती किया और हमने सम्मानित किया अंग वस्त्र से उसको और माला पहनाया। एक माला और अंग वस्त्र उसके द्वारा उसकी पत्नी को हमने पहनवाया कि पत्नी पर पति का आधिपत्य अधिक होता है और वो गौरवान्वित महसूस होती है। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण, ईश्वर भी कहते हैं कि पत्नी जब आगे रहती है हमारी तो मैं उसका आदर करता हूँ। तो हमारे साथ में भी पत्नियों का सम्मान होना चाहिए और पति को देना चाहिए। जैसे शिव देते हैं, कृष्ण देते हैं, राम देते हैं, जिसका उदाहरण है सीताराम को जो अभी आपको बताए। तो उस हिसाब में उस लोगों को हमने सम्मानित किया। तो आदमी द्रवित हो गया और उसको लगा कि नहीं, करता बाबा की विशेष शिक्षा है कि आज भी जितने लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया, आज बाबा के संचालन समिति में वो प्रविष्ट हो गए और यह आह्वान करवाए कि जितने लोग हैं 8 ही जगह होना है, सबका नाम हो, जिसको बाबा चाहे उसका नाम निकले, आरती हो। वही हुआ और उस तरह से 8 जाति का निकला और उसको दे दिया गया कि तुम अपने जात का मुखिया खोजो कि तुम में सबसे सीनियर कौन है, सम्मानित कौन है, उसका नाम आप चयन करके दो कि कोई ये नहीं कहे कि ये आदमी उनके प्रिय थे तो हो गए। वो अपना समाज तय करे कि उसका प्रिय कौन है। और उसी तरह से आज शर्मा जी आए, इसी तरह से सब जात अपना मंथन करेगा, 8 जात लिस्ट देगा और जिसका नाम आएगा वही संकल्प कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जितना सोच के आया था उससे कई गुना इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली। तो ये चांस आपको भी मिल सकता है, देरी ना करे। देखिए, घर पे बैठ के तो सब कुछ होना है, लेकिन इन आंखों से जो देख लेंगे ना, ये दृश्य डायरेक्ट आपको ब्रेन को फोकस करती है और ब्रेन आपकी सोच को फोकस करती है। धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सभी को। हमारे यहाँ बगल में काफी हमसे बड़े लोग बैठे हैं, उन सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार करना चाहता हूँ। और मैं ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सौभाग्य पाना चाहता हूँ कि सर आप लोग की आशीर्वाद हम लोग को बनी रहे और हम लोग हर धार्मिक स्थलों से जो भी जुड़े चीजें हैं जो हम भारत में भ्रमण करते हैं उसको मैं संचालित रूप से चालू रहे। आपको इस रामेश्वर करतारनाथ बाबा संचालन समिति की तरफ से आपको कोटि कोटि आशीर्वाद, नंदन, वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद सर, ये तो आपकी बड़कपन है और इसी के साथ हम लोग इस बाड़ी को विराम करते हैं क्योंकि सर को काफी और भी काम है। तो इस बस बने रहिए केशव ब्लॉग के साथ, आपको हर चीज की दक्षिणा सुनाएंगे।